अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जिसे हम जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस भी कहते हैं। सपोज वी हैव टू स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट दिस। ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो थर्ड इक्वेशन बनी है मल्टीप्लाई करने से, इसे हम कहते हैं जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस जॉइंट इक्वेशन की एक इन्फॉर्मेशन है। हम इसमें y जो है उसको mx1 mx कहेंगे, y2 को ये कहेंगे, r2 पासिंग थ्रू द रीजन। ये दो पॉइंट्स होंगे इन लाइंस में से जो पास करेंगे। देयर जॉइंट इक्वेशन इज़, तो इन दोनों लाइन से ये जॉइंट इक्वेशन बनेगी। अगर ये दो लाइंस जो हैं वो पास करेंगी ओरिजिन में से, तो इनसे ये जॉइंट इक्वेशन बनेगी। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारी असल में जॉइंट इक्वेशन बन जाएगी y² माइनस mx प्लस xy मल्टीप्लाई करने से m1 और x2 इज़ इक्वल टू 0। कोई इन्फॉर्मेशन ख़ास नहीं है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन MCQ की है, स्पेशली ये वेरी इम्पॉर्टेंट MCQ। वो कहते हैं कि अगर तो जो है हमारे पास क्लियरली 2 और 3, ये वाली याद रखना कि रियल एंड डिस्टिंक्ट अगर इक्वेशन होगी तो फिर हम कहेंगे कि x² इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ से भी ज़्यादा पहले आपको यहाँ से पता चलेगा। टू मेजर द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंट दिस। अगर लाइन इस तरह की होगी तो हम एंगल लाइंस का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, हम एंगल कैसे बनवाएंगे बिटवीन द लाइंस। इसके अंदर दो लाइनें होंगी, उसका एंगल हम बनाएंगे। वो कैसे हम बनाएंगे, वो एक है प्रॉब्लम। ठीक है, इक्वेशन की शेप ऐसी होगी, और ये वाली दोनों लाइंस मैं आपको बता चुकी हूँ ऐसी होती हैं जॉइंट लाइंस। इन लाइनों से एंगल फाइंड करने का फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, वो फार्मूला m1 और m2, ये जो लाइनें दो पीछे आपने पढ़ी हैं, आपको इससे पता चला कि m1 प्लस m2 जो है वो -2h/b के इक्वल है। इसके अकॉर्डिंग हमने देखना है। और m1 और m2 ये जो लाइनें हमने पीछे मल्टीप्लिकेशन की पढ़ी हैं, और m1 और m2 इनके फार्मूलाज ये अब हमारे सामने आए हैं। ठीक है, ये MCQ आता है कि m1 और m2 जो है वो किसके इक्वल है, और m1 और m2 की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है। और ये जो है थीटा इज़ द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन देन। थीटा जो है वो हम दो लाइनों, इनसे जो दो लाइनें निकलेंगी उनके एंगल को कहते हैं। और एंगल फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 2h² माइनस ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं इस फार्मूले में अगर अंडर रूट वाली वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है तो देन क्या इन्फॉर्मेशन है, टू लाइंस आर पैरेलल। वो लाइंस पैरेलल होंगी। अगर थीटा 0 होगा तो हम कहेंगे a² माइनस ab इज इक्वल टू 0। अगर x² माइनस ab² अगर 0 हो जाता है, इसका मतलब है थीटा 0 है, इसका मतलब है लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो विच इज़ कंडीशन फॉर द लाइंस टू बी हम उन लाइंस को फिर कोइंसिडेंट कहेंगे, कोइंसिडेंट कहेंगे। ठीक है, फिर अगर लाइंस आर ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर होंगी, ये परपेंडिकुलर का साइन भी डाला है, तो एंगल जो है वो 90 होगा। ये भी याद रखना। वो कहेंगे लाइंस परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल कितना होगा, तो हम कहेंगे पेयर और ऑर्थोगोनल a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है a प्लस बी 0 होगा। पैरेलल लाइंस होंगी h² माइनस ab 0 होगा, परपेंडिकुलर होंगी तो a प्लस बी 0 होगा। द लाइन्स आर सम कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² इज इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट MCQ हैं। इसी तरह यहाँ पे कि रियल एंड डिस्टिंक्ट अगर होंगे हमारे पास वही फार्मूले में, तो हम कहेंगे h² ग्रेटर देन ab। h² जो है वो ग्रेटर देन है ab। अगर आंसर्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन करूँगी, रियल होंगे जब हमारे पास h² इज इक्वल टू ab होगा। फिर इसके बाद इमेजिनरी होंगे जब ये h² ab से लेस होगा। ये तीनों MCQ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये वाले MCQ भी। अब आपको क्वेश्चन की समझ आएगी। वो ये क्वेश्चन, ये एक जॉइंट इक्वेशन दे रखी है, इसमें से लाइंस निकालनी है और इसी में से एंगल निकालना है। लाइंस भी और एंगल हमें बताएंगे कि वो रियल हैं या
इमेजिनरी हैं या डिसजॉइंट है, जो भी हैं वो यहाँ से अब हमें पता चलना है। मैं पहला क्वेश्चन कहती हूँ इसका। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। इस क्वेश्चन के अंदर से सबसे पहले हमें लाइंस फाइंड करनी है। लाइंस फाइंड करने के लिए हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, इस लाइन के फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद हम कॉमन निकालेंगे। 2x 5y प्लस y, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, 5x प्लस y और 2x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी ये वाली हमारे पास, और हम कहेंगे आर रिक्वायर्ड लाइंस। यही हमें कहा था कि फाइंड द लाइन रिप्रेजेंट ऑफ द फॉलोइंग, के लाइंस फाइंड कर दें। अब हम करेंगे इसका एंगल फाइंड। एंगल फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। ये जॉइंट इक्वेशन थी इन दोनों लाइनों की, ठीक है, जो हमने लाइन निकाल दी। अब इसमें से हमने एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए हम इस एंगल के नीचे इसकी जनरल इक्वेशन लिखेंगे। जनरल इक्वेशन यही वाली, ये जो हमने टॉप पे मैंने लिखी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इनको हम करेंगे, इनकी कंपेयरिंग इट विद, हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे। a किसके इक्वल आ जाएगा 10 के, 2h किसके इक्वल आ जाएगा -23 के, जिससे h की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी और b आ जाएगा -5 के। हम कहेंगे कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन गिवन लाइंस। ये जो लाइंस हमने फाइंड की हैं इनका एंगल जो है वो, इनका एंगल जो है वो थीटा लेट करेंगे। फार्मूला लिखेंगे एंगल के लिए, वही फार्मूला जो बैक में मैंने आपको बताया था, यही फार्मूले में अगर ये वाली वैल्यू 0 हो जाती है तो लाइंस पैरेलल हैं। ये वाली जो लाइंस हम फाइंड कर चुके हैं, अगर ये 0 हो जाती है तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। इसके 0 होने से एंगल थीटा, एंगल 0 आएगा, इसके 0 होने से एंगल 90 आएगा। ये याद रखिएगा, ये हमें पहले से इंफॉर्मेशन होगी। और इन लाइंस की वो बात कह रहे हैं कि अगर लाइंस रियल होंगी तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा। अगर लाइंस जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगी, डिफरेंट होंगी, और अगर लाइंस रियल होंगी तो वो बराबर हो गया, अगर लेस होंगी तो वो इमेजिनरी होंगी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन जो है वो पीछे थी बैक पे। हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 2h की वैल्यू हमारे पास आई है -23/2 का स्क्वायर -10 इंटू -5 होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय 10 - 5। सिंप्लीफाई करेंगे 2 529 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 4/5। मैंने इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लिया तो 2/2 इसका अंडर रूट 2 आ गया, और ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 27/5 हमारे पास आ जाएगा थीटा, tan थीटा, और थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 27/5 इज़ इक्वल, जो होगा कैलकुलेटर से 79.51 डिग्री के। ये इसका टोटल क्वेश्चन है। पहले हमने लाइन से निकाल ली और उसके बाद उसका एंगल निकाल दिया। पार्ट नंबर 1 में आपको 3 कराती हूँ, ये लाइंस इक्वल आएंगी। ये देखें पार्ट नंबर 3 है, मैंने फैक्टर्स बनाए तो दोनों लाइंस सेम आ गई, तो मैंने उन लाइंस के बारे में लिख दिया। और इसका एंगल फाइंड करते हैं। एंगल क्या है 9x का स्क्वायर 24xy 16y का स्क्वायर और 0। कंपैरिजन करते हैं।
ए की वैल्यू आ जाएगी 9, 2h आ जाएगा 24, जिससे एच 12 हो जाएगा और बी जो है वो 16। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन गिवन लाइन्स tan थीटा 2h का स्क्वायर ए बी अंडर रूट डिवाइडेड बाई ए प्लस बी 2 12 स्क्वायर 9 16 अंडर रूट 9 प्लस 16 2 0 अंडर रूट बाई 25। अब देखो 0 आ गया तो लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। तो tan थीटा 0 हो गया, थीटा tan इनवर्स 0 और 0 डिग्री इसका आंसर आ गया। आपको बताया था कि अगर अंदर वाला पोर्शन 0 आ जाए तो एक तो एंगल 0 होगा और लाइन्स आर पैरेलल होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सेम क्वेश्चंस हैं। 7 और 8 जो है वो सेम है। 7 मैं आपको कराती हूँ, 8 आप खुद कर लेंगे। उसके बाद 9 वाला एरिया ऑफ रीजन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, थ्रू द ओरिजिन एंड रिप्रेजेंट टू द दिस वन। उन्होंने कहा कि जॉइंट इक्वेशन फाइंड करें जो रीजन में से गुजर रही है और परपेंडिकुलर है इस इक्वेशन के, ठीक है। जॉइंट इक्वेशन बनाने के लिए हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर पे। तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2y(x) tan अल्फ़ा वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। फिर हम इसको अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑर्डर में लिख देंगे, स्क्वायर कॉमन लेते हुए 2 tan अल्फ़ा वाई ओवर एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। फिर हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। अब इसके फैक्टर तो बन नहीं सकते, तो -2 इसमें ना ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस में हैं क्वेश्चन में, तब क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। देखते हैं अब ये -2 tan अल्फ़ा 4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 -2 tan अल्फ़ा प्लस -2 अंडर रूट में से बाहर आ गया, tan स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ऊपर वाले में से 2 कॉमन निकल के जो है वो ख़त्म हो गया तो रह गया tan अल्फ़ा प्लस माइनस सीकेंड स्क्वायर अंडर रूट, नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस tan अल्फ़ा प्लस माइनस सीकेंड अल्फ़ा। ये लेफ़्ट साइड पे चल रहा था y/x। अब एक बार y/x को प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे। ये वैसे साइन को इनको अलग अलग लिख लिया, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x उधर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये ऐसे उधर चला गया। अब इनको इक्वेशन बनाने के लिए इनको एक साइड पे लिख देंगे, tan अल्फ़ा सीकेंड अल्फ़ा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0 और tan अल्फ़ा माइनस सीकेंड अल्फ़ा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। अब चूंकि उन्होंने कहा है कि द लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू अबव लाइन्स, तो अगर लाइन्स इस लाइन्स के परपेंडिकुलर हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर जो है वो साइन समेत उनको उल्टा दिया जाता है। कोफिशिएंट जिसके साथ हो दूसरे के साथ लगा देते हैं और साइन ऑपोजिट कर देते हैं। जैसे मैं इसका बनाऊंगी तो आ जाएगा एक्स खाली कर देंगे, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और वाई के साथ ये जो कोफिशिएंट एक्स के साथ था उसे वाई के साथ शिफ्ट कर देंगे
तो ये इसकी परपेंडिकुलर इक्वेशन होगी। इसी तरह ये वाली एक्स खाली कर देंगे, ठीक है, माइनस आ जाएगा tan अल्फ़ा माइनस सीकेंड अल्फ़ा वाई इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को उल्टा के रख दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, जिसके साथ कोफिशिएंट था दूसरे पे लगा दिया, साइन ऑपोजिट कर दिया, इसी तरह सेम कंडीशन दूसरे के साथ कर दी। तो हम कहेंगे ज्वाइंट इक्वेशन इज़, अब इन दोनों से ज्वाइंट इक्वेशन बन जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्वाइंट इक्वेशन हो जाएगी। एक्स माइनस tan अल्फ़ा प्लस सीकेंड अल्फ़ा वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स tan अल्फ़ा माइनस सीकेंड अल्फ़ा वाई जो इक्वल होगा 0 के। ज्वाइंट इक्वेशन बनाने के लिए हम यही करते हैं कि हम दो इक्वेशन जो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम इन दोनों को करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई की टर्म जो है वो आ जाएगी tan अल्फ़ा माइनस सीकेंड अल्फ़ा और माइनस एक्स वाई tan अल्फ़ा प्लस सीकेंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स वाई और ये दोनों में से सीकेंड कैंसिल हो जाएगा और tan अल्फ़ा इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। जॉइंट इक्वेशन बनाने का ये टोटल मेथड है। हम किसी एक वेरिएबल में को डिवाइड कर देंगे, जो इक्वेशंस आएंगी उनको परपेंडिकुलर समेत उल्टा देंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जॉइंट इक्वेशन बन जाएगी। एक्सरसाइज ख़त्म हुई, चैप्टर भी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह 5th चैप्टर स्टार्ट करती हूँ 5.2 से।